विषय प्रेक्षा ध्यान का दार्शनिक आना। जब दर्शन शब्द पर आते हैं तो अक्सर उसका अर्थ अपन करते हैं देखना या फिलॉसफी। जैन दर्शन में जैन फिलॉसफी। और वैसे दर्शन का मतलब साक्षात्कार। इसका जो विशेष तात्पर्य है कि जिन व्यक्तियों ने साक्षात्कार किया और साक्षात्कार करने के बाद उन्होंने जो व्यक्त किया विचार आचार, वो दर्शन बनता है ना। तो दर्शन की उत्पत्ति दर्शन से ही होती है। बिना साक्षात्कार के कोई व्यक्ति बोलता है तो वो दर्शन नहीं बनता, क्योंकि उसका इंद्रिय स्तर ही रहता है, प्रज्ञा का स्तर नहीं आता। भगवान महावीर ने आत्म साक्षात्कार किया, आत्मोपलब्धि की, और फिर उन्होंने जो कुछ कहा वो जैन दर्शन हो, महावीर का दर्शन हो। जो महावीर का दर्शन है वो जैन दर्शन। तो हम जब प्रेक्षा ध्यान का दार्शनिक आधार कहते हैं, इसका मतलब है कि प्रेक्षा ध्यान में जो बातें बताई गई है उसके पीछे वैचारिक आधार क्या, या दूसरे शब्दों में कहें भगवान महावीर का विचार है या उनकी वाणी है, वो इसके बारे में क्या कहते हैं। तो बहुत सारे विचार संसार में होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के विचार, अलग अलग प्रकार के दार्शनिक, अलग अलग प्रकार की उनके दर्शन की भाषा। तो जो भी साक्षात्कार करता है वो सामने वाले श्रोता की अपेक्षा से बोलता है, नहीं तो उसको बोलने की जरूरत ही नहीं। क्यों? आपका प्रश्न क्या तो बोलेगा नहीं, तो मौन है, अपने में शांत है। जब वो बोलता है तो सामने वाले की अपेक्षा को देखकर बोलता है, इसलिए अपेक्षा के अनुसार जो बोलते हैं तो सत्य तो एक है, लेकिन कहने के तरीके से बदल जाता है। इसलिए सामान्य आदमी को ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा कहा तो इंग्लिश विपरीत बात है, कोई इसके विपरीत बात है। लेकिन जो कहने वाला है वो जिस समय, जिस युग में, जिस भाषा में कहा और जिस व्यक्ति को कहा, जिस ऑडियंस को कहा, अगर उस चीज को अपन ध्यान में रखें तो फिर सारे जो भिन्नताएं वो समाहित होंगी, क्योंकि उसकी अपेक्षा से ठीक है। जैसे मान लो कोई कश्मीर का पंडित है, वहाँ कोई मंदिर है, तो वहाँ वो नियम बना दिया कि खुली मात्रा नहीं जाना, मंदिर में खुला से नहीं जाना, क्योंकि वहाँ खुले से कोई रहता ही नहीं, इतने ठंड में। और तमिलनाडु में जैसे कपड़े पहन के नहीं जाना, ऊपर सब उतरवा देते हैं वायु में। क्यों? यहाँ गर्मी बहुत है, अंदर कोई न पंखा है न कुछ है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, अंदर इतनी भीड़ हो जाएगी तो आप ठीक नहीं, सफोकेशन। तो ये क्या काल की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से संयम। तो अगर हम उसको ध्यान में रखें तो फिर भिन्नताएं भी समाहित हो जाएगी, कभी समझ में। तो भगवान महावीर ने जो कहा जीव के बारे में, अस्तित्व के बारे में, तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि संसार में हम लोग आते हैं और चेतना उत्पन्न होती है पदार्थ से, पंचतत्व से,
और हमारे जाने के बाद वो सब बिगड़ जाते हैं और चेतना भी खत्म हो। इसलिए कहावत भी गई, चारवाक दर्शन के नाम लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बिना चारवाक के भी लोग यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवे वस्मी भूतस्य देह से कुतः पुनरागमनम्। जब तक जीव को मौज पैदा नहीं हो तो ऋण लेकर के घी पियो। क्यों? कि आगे किसने देगा? यहाँ तो पंचतत्व खत्म हुआ तो विलीन हो जाएगा, ना आगे निकल पीछे। ये बहुत सारे लोगों की धारणा है। धारणा नहीं भी हो तो भी लगभग ऐसा ही जीवन जिए। दूसरी तरफ जिन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया, आत्मोपलब्धि की, अपने आंतरिक चेतना का अनुभव किया, उसकी शक्ति को समझा, उसके आनंद को समझा, तो उन्होंने कहा नहीं, इस शरीर के अंदर एक दिव्य चेतना, और वो दिव्य चेतना शाश्वत है, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी। ये प्रमाण क्या है? प्रमाण है पुनर्जन्म और पूर्व जन्म की स्मृति। आज भी बहुत सारे लोगों को पूर्व जन्म की स्मृति हो जाती है। तो अगर जन्म नहीं था तो पूर्व जन्म की स्मृति कैसे हो? अगर हमारा अस्तित्व नहीं था पहले तो पूर्व जन्म की स्मृति कैसे हो? नहीं हो सकती। तो ये सबसे बड़ा, तो कैसे अनुभव करें? तो उसकी विधियां हैं। तो भगवान महावीर ने आचार्य सूत्र सबसे पहले इसी प्रश्न को उठाया कि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया, क्या पूर्व से आया, दक्षिण से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, ऊपर से आया, नीचे से आया या अन्य दिशाओं। और जो व्यक्ति जान लेता है वो आत्मवादी होता है। क्या होता है? आत्मवादी। उसका आत्मा में विश्वास होना है और वो लोकवादी हो जाता है। लोकवादी मतलब उसको जन्म मरण की परंपरा में विश्वास हो जाता है। लोक मतलब भाव पर होता है। लोक का मतलब क्या? भाव। और उसको भाव भ्रमण के कारण का भी विश्वास हो जाता है। क्या कारण? कि मैंने पहले प्रवृत्ति की थी, कर्म का बंधन हुआ था, उसने मेरा भौतिक जन्म, और उसको उससे मुक्त होने की प्रक्रिया को भी, अगर मैं कर्म नहीं करूंगा, नहीं बांधूंगा, तो फिर मेरे कर्म टूट जाएंगे और मैं मुक्त होऊंगा। तो जैन दर्शन भगवान महावीर ने कहा कि आत्मा और शरीर अलग अलग। आत्मा पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। लेकिन यह आत्मा जो संसारी आत्मा है वो मिली जुली सरकार, गठबंधन सरकार, स्वतंत्र नहीं है इसकी सरकार। आत्मा अकेला कुछ नहीं कर सकता। जो संसारी आत्मा ना अकेला कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है शरीर के माध्यम से ही करता है। तो अब ये जो आत्मा है उसके गुण क्या है? इसके मुख्य 3 गुण हैं: ज्ञान, आनंद और शक्ति। मुख्य जैसे तो 8 गुण की बात चर्चा करते हैं, लेकिन अपन मुख्य पर आ जाते हैं। और पुष्कर की क्या? शब्द, वर्ण, रस, गंध और स्पर्श, इंद्रियों के जो ये पुष्कर के। अब ये जो आत्मा है जो मिली जुली सरकार है, तो आत्मा के जो स्पंदन है वो बाहर निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? ये आत्मा का प्रकाश है, ये अखंड प्रकाश है। लेकिन जब कर्म शरीर के अंदर से गुजरता है, कर्म शरीर सबसे सूक्ष्म है, पतला दिखाया मैंने, सूक्ष्म है। तो जब इस कर्म शरीर के अंदर से निकलता है तो ये बंट जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सूर्य की किरणें ग्लास होता है ना, तब उसके अंदर से निकलता है, जैसे
यहाँ पे मान लो किरण पड़ी, क्या होगा, ये साथ में बढ़ जाए, जिसको कहते हैं बिग जॉब। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 में बढ़ जाए। तो ऐसे ही हमारी चेतना जो कर्म शरीर के अंदर से निकलती है वो सब विभक्त होता है। ज्ञान गुण अलग, शक्ति अलग, आनंद अलग, है ना। वैसे और भी है, ज्ञान, दर्शन, संवेदन, तो इनमें सब विभक्त हो जाता है। और जब ये विभक्त हो जाती है तो यहाँ इसका नाम होता है अध्यवसाय। अध्यवसाय के भी 3 प्रकार होते हैं, ज्ञानात्मक अध्यवसाय, भावात्मक अध्यवसाय और शक्ति से जुड़ा हुआ अध्यवसाय, है ना। ये 3 अध्यवसाय हो जाते हैं। अब ये और आगे चलो तो ये तेजस शरीर में प्रवेश करे। कहां तक जाएगा, तेजस शरीर। तेजस शरीर हमारा विद्युत का शरीर, प्राण शरीर, है ना। तो इसको कारण शरीर को लोगों ने कारण शरीर भी कहा है, कहीं कहीं लिंग शरीर भी इसका नाम आता है ना, अन्य परंपराओं। तो ये जो तेजस शरीर, इसका नाम प्राण शरीर भी है अन्य परंपराओं। तो जब तेजस शरीर से निकलता है तो जो ज्ञानात्मक है वो चेतना के रूप में आगे चलती है, चेतना के रूप, और जो भाव है वो निष्ठा के रूप में बदल जाती है। ये क्या है, प्रकाशमय शरीर है। कैसा शरीर है, प्रकाशमय। मान लो अभी प्रकाश है और आप सब मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि इसमें सफेद पैजामा पहन रखा है, इसमें ब्लू पैंट पहन रखा है, सब दिख रहा है। एकदम अंधेरा हो जाएगा, मुझे सभी बैठे रहेंगे, रात के तो लाइट जाती तो फिर कोई नहीं। तो जो कर्म शरीर है वो अंधकार में है, क्या है, अंधकार में। जब तेजस शरीर वो प्रकाश में, कैसा है, प्रकाश में। और जब तेजस शरीर में अगर ये प्रकाश में तो ये दिखने लग जाएगा कि भाई कर्म का परमाणु किस रंग का है। क्रोध का परमाणु है, माया के परमाणु ज्यादा है, लोभ के परमाणु ज्यादा है, या सबके मिली जुली सरकार आ रही है, यहाँ वासना के परमाणु ज्यादा है। और ये शक्ति की धारा ये यहां से चली आगे, और अब ये औदारिक शरीर, स्थूल शरीर में जो हमारा शरीर दिखाई देता है वो स्थूल शरीर। इस शरीर में जो चेतना है वो नाड़ी तंत्र के माध्यम से अभिव्यक्त होती है, और वो यहाँ पर चेतना 2 भागों में बंट जाती है, ये चित्त, और यहाँ पूरे शरीर में जो व्याप्त है वो चेतना। ये क्या समझ नहीं बढ़ जाती है। नाड़ी तंत्र पूरे शरीर में व्याप्त है, ठीक है ना। अब ये नाड़ी तंत्र से यहाँ अब रेशा आई, वो भाव के रूप में भी लगता, वो ग्रंथि तंत्र में आता। और जो प्राण है वो सब में व्याप्त हो जाएगा, पूरे शरीर में। जैसे मान लो कोई मूर्छा में है तो अपन क्या कहते हैं, इसकी चेतना नहीं, कहते हैं ना कि अचेत है, क्या कहते हैं, ये अचेत कहते हैं, इसमें चेतना नहीं। कोई नींद में गए, नींद में तो अपन तो ये थोड़ी कहते हैं अचेत है, क्यों, उसको उठाओगे तो हो जाएगा, जाग जाएगा, लेकिन फिर भी वो उसकी चित्त काम नहीं कर रहा है ना। और उसको गहरी नींद में उसकी सारी जो चेतना है वो बहुत कम परिमाण होगी, और जैसे जागेगा तो चित्त भी सक्रिय है और पूरे शरीर में
भी उसको पता चलता है, यहाँ भी उसको पता चलता है, मतलब पूरे शरीर में चेतना है। और मान लो उसके पास सुनना है, गाड़ी की आवाज आ रही तो मुझे ध्यान दिया तो सुन रहे, और ध्यान नहीं दूं तो पता नहीं चलेगा तो चित्त तो घूमता रहेगा। अपन को जहाँ ले जाओ चला जाएगा, अमेरिका ले जाओ अमेरिका आ जाएगा, बॉक्स में ले जाओ तो यहाँ से बैठे बैठे बॉक्स में चला जाएगा। क्यों कि उसकी जो गति है वो गति बहुत फास्ट है। उसको कहा गया अपुष्मान गति। क्या गति कहते हैं? अपुष्मान, मतलब वो कभी स्पर्श नहीं करती किसी का, क्षेत्र का स्पर्श नहीं करती है। यहाँ से सूर्य लगभग कितना दूर रखने से, और कितना मिनट लगता है वहां से किरण का आने में? यहाँ पर 8.5 मिनट। तो प्रकाश की किरण को वहां से यहाँ तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगता है। लेकिन अपने को सूर्य देखने में कितना समय लगता? कुछ भी नहीं लगता। अपन जहां टिकाएंगे ध्यान वहां जाएगा। जैसे एक जाली मेरे सामने है, तो अगर मैं जाली को देखूंगा तो जाली दिखेगी, और अगर जाली नहीं देख रहा हूं, बाहर के वो घर को देख रहा हूं तो घर दिखेगा, जाली नहीं दिखेगी। इसका मतलब चेतना को आप जहां केंद्रित करते हो वो चित्त दिखेगा, और वहां तक जाने में उसको समय नहीं लगता। चेतना और चित्त एक ही। तो जो चेतना है वो शरीर में क्या, उसको अपन चेतना कहते हैं, और जो घूम रहा है उसको अपन चित्त कहते हैं। मेरा चित्त घूम रहा है, मेरा चित्त स्थिर नहीं है, कहते ना अपन मेरा चित्त स्थिर नहीं, मेरा कहीं मन चित्त लगता ही नहीं। तो चेतना, अब जो चित्त है वह जब भविष्य के बारे में सोचने लगेगा तो उसको मन करेगा। जब चित्त अतीत की स्मृतियों में उलझेगा तो उसको मन करेगा। चित्त जब वर्तमान का विचार करेगा तो उसको मन करेगा, है ना। और जब चित्त निर्णय करेगा तो उसको बुद्धि करेगा। और चित्त जब भावों में उलझ जाएगा और बहुत तेजी में आ जाएगा तो फिर उसको संवेग करेगा। यही चित्त की अलग अलग अवस्थाएं बन जाती हैं। जैसा जैसा वो काम है, जैसे जैसे उसकी अवस्था है, जैसे जैसे गुण है, उसके अलग अलग नामकरण। तो आचार्य श्री महाप्रभु जी ने पुस्तक भीतर दिया, उसमें उन्होंने काफी स्पष्ट से उस बात को रेखांकित किया। और मनोविज्ञान भी यही मानता है कि जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, सोचने की, बोलने की, और बोलने की, सोचने की, कल्पना की, गणित करने की, इसी का नाम मन। इन सारी प्रक्रियाओं को ही मन है। तो ये हो गया आपका मन, वाणी, शरीर। अब ये यहाँ समस्या क्या आती है वो अपने को समझना। सारे संसार की जो समस्याएं हैं, संसार की समस्याएं हैं, उसके दो कारण, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक कारण मुख्य है, बाह्य गौण। आंतरिक कारण क्या? आंतरिक कारण है व्यक्ति के कषाय और चंचलता। बस कर्म बंधन के दो ही कारण, कषाय और चंचलता। और इसमें भी प्रथम है कषाय, सेकंड है चंचलता। अगर कषाय समाप्त हो जाए, केवली हो जाए, तो फिर तो वो टिकेगा नहीं। तो जब तक उसका टाइम है तब तक टिकेगा, बाकी तो छोड़ के जाना ही जाना, मोक्ष में चलना। तो जैन दर्शन की साधना का जो मूल आधार है वो है चित्त शुद्धि। क्या करो, ये जो चित्त है वो इन भावों से अशुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? भावों से अशुद्ध हो, और इसको चित्त को शुद्ध करो। अब जब ये भाव है ना, अब ये प्राण है, मान लो, अब ये प्राण पूरे शरीर में व्याप्त हो, ऐसे उठेगा। अब जैसा भाव होगा वो भाव इस शक्ति को उपयोग करेगा। अच्छे भाव है तो मान लो आप में वात्सल्य का भाव है, स्नेह का भाव है, तो हम बच्चे का लालन पालन करेंगे, उसको बड़ा करेंगे। और वही क्रोध का भाव है तो उसको ही 2 थप्पड़ मार देंगे।
तो जैसा भाव होगा वैसी क्रिया हो जाए। लेकिन यहाँ एक और ऑप्शन है आपके पास। आपके मन में भाव आया और आपके मन में कि भाई ये गलती कर रहा है, इसको मारना पड़ेगा। मान लो बच्चा है, गलती कर रहा है, मारना पड़ेगा। ये आपने पहले की स्मृति ठीक है, आप कितनी बार मारा तो फिर ये ठीक हो गया, फिर गलती नहीं है। लेकिन ये भी याद आ गया, पिछली बार मारा तो उसके इतनी लग गई कि वो बेचारा नीचे गिर गया और पट्टी करानी पड़ी। और तो क्या मैं अरे मारना कैसे समझा के काम चला देते हैं। तो फिर ये चित्त निर्णय करता क्या करता है, निर्णय करता है मुझे मारना नहीं मारना, और जो भाव आया वो उसको बदल सकता है। क्या कर सकता है? ये इसकी स्वतंत्रता, किसकी? चित्त की स्वतंत्रता। अगर वो जागरूक नहीं है तो जैसा भाव आया वैसा ही क्रियान्वित हो जाएगा। वो जागरूक है कि नहीं मुझे इसको बदलना, इसको चेंज करना और मैं इसको चेंज करके रहूंगा, तो पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाए। मान लो मैंने जब दीक्षा ली तो दीक्षा से पहले 1984 में दीक्षा, 1980 अप्रैल में गुरुदेव मंत्रिमणि से शिवानंद स्वामी घर पर पधारे कांचीपुरम। मैं 12 करके आया था तो थोड़ा डिप्रेशन में आ गया, क्योंकि मेरी जो इच्छा थी डॉक्टर बनने की और उसमें नंबर आया नहीं। सेकेंड परसेंटेज बना 57% भी बने, तो मैं सोचा रही मैं घर के लिए निकाल करेगा तो क्या करेंगे। तो ऐसे थोड़ा चिंता और वो था, तो उन्हीं से घर पर पधरे। मैं इससे मन में ऐसे संकल्प है चलो अपने दुकान में माला चालू करते हैं। तो मैंने इसी संकल्प लेके और मैंने कृपा करें माला बता दी। और फिर मैं ऊपर छत पर चला गया। छत पर जाकर सूर्य के सामने बैठ करके बस यहाँ पर एक एक अक्षर पर लिखा हुआ देखता अब ऐसे देखता तो मेरे तो 3 महीने में सब कुछ बदल गया है। एकदम ऐसा लगा कि एकदम पूरा आकाश, मैं अरिहंतु, मैं सिद्धू, मैं आचार्य, मैं उपाध्याय, मैं साधु। और संकल्प बन गया अपने के जीवन में साधना करनी और कुछ करना ही नहीं है। लेकिन उससे शक्ति बहुत जाती क्योंकि, और जब शक्ति जागती है तो पास में स्वास्थ्य के अंदर है ना, तो स्वास्थ्य के अंदर जाना तो बेकार भी जाती है। और मैंने कहा दीक्षा लेंगे कैसे, इतनी विकार है अपने साधना करनी। तो फिर मन में आएगा पर साथी तो नहीं करेंगे तो साधना। आचार्य सिंह महाप्रज्ञ जी के साथ बिहार में थे हम लोग, आचार्य सिंह महाप्रज्ञ जी थे। तो मैंने निवेदन किया मैं जब विकार से मुक्त हो जाऊंगा तब दीक्षा लूंगा। मैंने बता दिया समय। तो फिर आचार्य सिंह महाप्रज्ञ जी ने बताया कि विकार से मुक्त हो जाओगे फिर दीक्षा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दीक्षा लेने जरूरत नहीं, तो केवल क्या करना दीक्षा इसलिए नहीं कि अपनों के विकार से मुक्त होना, तो मेरे को डालना ही बदल अपना संभालेंगे। तो मेरे गुरुदेव प्रयोग बताते मैं करता रहा, आगे बढ़ता गया। और मैंने भी संकल्प किया इस जन्म में इस वासना को तो खत्म करना, विकारों को नष्ट करना पूरा। एक लड़ाई मैंने बताया ना, ये देवासुर संग्राम है। क्या संग्राम है ना, जो आत्मा की दिव्य शक्ति है कि नहीं मैं इससे परास्त नहीं होगा, मुझे विजय प्राप्त करना है। क्या करना है? विजय प्राप्त करना। ये संकल्प बन गया कि नहीं मुझे इससे परास्त नहीं होना, मुझे घर में इसमें जाना ही नहीं, मुझे तो साधना ही करना है कुछ भी कर। तो वो एक संकल्प जो बन था और उसके कारण से वो स्वतंत्रता की जो शक्ति है, चेतना, चित्त की स्वतंत्रता की जो शक्ति है वो परिवर्तन कर सकती
ठीक है, ऐसा नहीं कि जो पीछे है उसको भोगना ही पड़ेगा, वो भोगना ही पड़ेगा। वो तो आप समझ लो 100 में से केवल 10% भी नहीं होगा, 90% आप चेंज कर सकते। उनका कर्म है तो उसको भोगना पड़ेगा, बाकी को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सवाल नहीं क्लास करिए, टाइम नहीं क्लास का। तो ये जो है आप बदल सकते हो, क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। ये विश्वास हमें करना है कि मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ और अपनी अच्छाइयों को विकसित कर सकता हूँ। अगर ये नहीं हो तो फिर अध्यात्म का कोई होना न होना कोई उसका अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। अध्यात्म का मतलब ये है कि आत्मा की स्वतंत्र शक्ति, कि वो हर व्यक्ति अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकता है, हर व्यक्ति अपनी अच्छाइयों को विकसित कर सकता है और शैतान से इंसान और इंसान से भगवान बन सकता है, दानव से मानव और मानव से महामानव बन सकता, महावीर बन सकता, हर व्यक्ति बन सकता, जीव से शिव बन सकता है ना। तो ये शक्ति सबके अंदर है। अब बस उस शक्ति को जगाने के लिए आपको स्वयं को जानना पड़ेगा, मैं कौन हूं। 2 लक्ष्य आपको बनाने पड़ेंगे कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और मैं कौन हूं। जब आप इसकी खोज करेंगे तो आपको अपनी अच्छाई भी मिलेगी और आपकी कमजोरियां भी मिलेगी। अगर आप कमजोरियों से डर गए तो फिर आप आगे नहीं, आपको लड़ना पड़ेगा। भगवान ऋषभ के पुत्र जब उनके पास गए कि भरत ने ऐसे ऐसे राज्य उनसे छीन लिया, तो मैंने तुमको बड़ा राज्य क्या देता हूँ, जिद्धारे फलगुना कि भाई ये युद्ध का अवसर दुर्लभ है, मानव जीवन बहुत बड़ा संग्राम है, युद्ध का अवसर है तुम्हारे सामने, तुम अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकते हो, बहुत बड़े राज्य के अधिकारी बन सकते हो, परम राज्य के अधिकारी बन सकते हो, कि जहाँ न कोई भेद है, न कोई लड़ाई है, न कोई अशांति है, परम शांति, परम आनंद। लेकिन अब समस्या क्या है, अब समस्या को और थोड़ा सा तो फोटो ले लिया, एक पाइप है मान लो, है ना, और इसमें चेतना का प्रवाह चल रहा है और इसमें जालियां लगी हुई हैं, तो ये कार्बन शरीर की जाली है और ये तेजस शरीर की कोई अलग। अब होता क्या है कि ये यहाँ से केवल एक भाव चला, केवल भाव की बात, भावात्मक जो व्यवसाय है उसकी बात कर रहा हूँ, भावात्मक अध्यवसाय है ना, क्योंकि सबके एक साथ बात करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब भावात्मक अध्यवसाय में मान लो आपके अंदर इच्छाएं चल रही हैं और ये निष्ठा बन गई, ठीक है, और इसमें लालच है एक बड़ा जो बहुत तेजी से आगे बढ़े, है ना, और वो लालच आपको यहाँ औदारिक शरीर में आकर के कहता है कि भाई मुझे 1000 करोड़ रुपया कमाना, कितना करना है, 1000 करोड़, और वो आकर के इतना दबाव डालता है और सारी शक्ति खींचता है, और ये आकर के दिमाग पर डालता है, योजना बनाता है, क्या करता है, यहाँ पर एक योजना बनाता है। अब सामने योजना बन रही है, योजना बन रही है,
और एक इच्छा, दो इच्छा, तीन इच्छा, ये करूँ, वो करूँ, ये करूँ, वो करूँ, ये करूँ, वो करूँ। लेकिन करते करते एक मार डाला फैलोगे, दूसरे मार डाला फिर फैलोगे, तीसरे मार डाला फिर फैलोगे, चौथे में डाला फिर फैलोगे। अब वो आ गया डिप्रेशन में। क्या हो गया? किसमें आ गया? डिप्रेशन में आ गया। कि वो निर्णय तो कर लिया इसने कि मुझे ये करना है, उतनी उसमें शक्ति नहीं। पीछे जो शक्ति का है, यहाँ से जो शक्ति आनी चाहिए वो इतनी नहीं है कि वो इतने बड़े टारगेट को हासिल कर सके। कहते ना भाई, जितनी चादर उतना ही पाँव। और उसने क्या किया कि एकदम पूरा, तो अब डिप्रेशन में आ गया। और मान लो कोई अनिर्णय की स्थिति हो, वो निर्णय नहीं कर पा रहे, मुझे करना है, इतने सारे ऑप्शन है मेरे सामने, या तो निर्णय होगा या अनिर्णय होगा, तो फिर असमंजसता, अक्रियाशीलता, तनाव, दबाव होगा। निर्णय हो गया, और अगर फेल हो गए तो ये दोनों चीजें वापस घूम के कहाँ जाएगी? कर्म से कहाँ जाएगी? और वापस ये चक्कर चल जाएगा। तो पहला काम क्या करना? भगवान ने कहा कि पहला काम ये करो कि सम्यक दृष्टि करो। क्या करो? अपने आप को ठीक से पहचानो। दूसरा काम करो, व्रत करो। व्रत मतलब अनावश्यक इच्छाओं को त्याग दो, इच्छा का संयम दो। क्या? व्रत करो। व्रत करने का मतलब क्या? आपकी जो इच्छाएं अनावश्यक है, दिमाग को बोल डाल रही है, ये करना, फलाना करना, वो करना। आपने मान लो एक टारगेट बनाया, मुझे 5 करोड़ कमाना, ठीक है? अब आपके पास 5 करोड़ हो गए, आपके पास 5 वाले के पास 20 करोड़ है, तो आपको मन में भी नहीं आएगा। और मान लो आपके खुले हैं, तो फिर सोचा 5 हो गए, अब हम चल 20 करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिशाली है, विवेकशील है, वो देखेगा 5 करोड़ के हर महीने 5 लाख रुपया, कितना है? 5 लाख, और साल का कितना हो गया? 7 लाख हो गया। और मान लो ज्यादा से ज्यादा 5 व्यक्ति की फैमिली हो तो 2 लाख से ज्यादा महीने का खर्चा नहीं है। 2 लाख में ज्यादा ही कह रहा हूं, तो वो करेगा क्या उससे ज्यादा? एक देवता आया एक सेठ के पास, बोला कि आप कुछ मांगो। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जितना है मेरे पास वो भी बहुत है, मुझे जरूरत ही नहीं, क्या करूँगा मैं? तो यह है संतोष। क्या है? आपको अपने क्षमताओं के अनुसार अगर आप योजना बनाते हैं और बाकी का त्याग करते हैं। अगर आप सबसे पहले तो अगर किसी व्यक्ति को सुखी रहना है तो आर्थिक मामले में अपने आप की सीमा करना। ये दिमाग अनावश्यक सोचे नहीं, अनावश्यक दबाव में आए नहीं, और अनावश्यक टेंशन करे नहीं। जितना भी करना है सोच रहे मुझे कितने करोड़ से या इतने लाख से ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। आज की गर्मी करने से गर्मी बढ़ जाए तो बात अलग है, बाकी उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो क्या होगा कि दुनिया में किसी के पास 100 कारें हो, 100 मकान हो, 100 करोड़ हो, उससे अपने को लेना देना नहीं, अपने को जितना चाहिए उतना है तो सुखी हो। फिर अपने आप को पहचानने के लिए अप्रमाद की साधना करो। क्या करो? जागरूकता, पूरी प्रेक्षा ध्यान की पद्धति अप्रमाद की साधना है।
अपने आप को पहचानने की, अपने आप को जागरूक रहने की साधना है। और आगे बढ़ो और कसाय विजय करो। क्या करो? कसाय विजय करो। बस यहाँ तक आ गए तो अपनी यात्रा संपन्न। योग तो फिर अपना आप छूट जाएगा। अगर आप कसाई हो गए तो फिर योग कहाँ टिकेगा? वो तो अपना आप छूट जाएगा। लेकिन ये सब करेंगे तो इसका इस पर प्रभाव क्या होगा कि अशुभ योग कम हो जाएगा, शुभ योग बढ़ जाएगा आपका। अब प्रमाद की साधना कर रहे हैं तो अपन न किसी प्रति बुरा सोच रहे, अपन ध्यान में बैठे हैं तो समता में समय को मेरा नाम गुरुदेव के दर्शन किए 1983 होगा चतुर्मास में बुद्ध ने मुझे पूछा वैरागी का तो समय करते हो नहीं करते? समय की नहीं चर्च रोज एक घंटा ध्यान तो वो समय बड़े लोग सब है ना, वो परिभाषाओं में नहीं बनते, वो मूल को पकड़ते। कोई कोई कार्यक्रम में कर सकते, क्यों नहीं कर सकते कार्यक्रम का? हमारा उद्देश्य क्या है? आत्मा की अनुभूति का। तो वही तो सामान्य और समय है क्या? समता के स्थान उसी समता में आयास सामान्य थे। भगवान ने कहा आत्मा सामान्य और सामान्य का अर्थ है आत्मा। कोई कहेगा मैं योगिक क्रिया करता हूँ, करूँगा नहीं करूँ? सुबह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना भी चाहिए, नहीं भी करना चाहिए। अगर आप शरीर के उद्देश्य से करते हो बिल्कुल नहीं करना चाहिए सामान्य। और आत्मा के उद्देश्य से करते हो तो कोई दिक्कत नहीं। आप उद्देश्य कर देते सही है कि गलत? तो ये जो दबाव है उस दबाव को अपने को कम करना है। उस दबाव को कम करने के लिए हम औदारिक शरीर के स्तर पर सबसे पहले कायोस्तर करते। क्या करते हैं? कायोस्तर, जिससे ये जो दबाव है कम हो। फिर हम श्वास प्रेक्षा करते हैं जिससे मन पर कंट्रोल आ जाए। ये जो मन आना है ठीक है ना, शरीर, वाणी और मन, मौन का अभ्यास करते हैं तो वाणी पर कंट्रोल, मन पर कंट्रोल। फिर हम और भीतर गए, कसाय कराए कि जो प्रिय अप्रिय संवेदन शरीर में हो रहे हैं उसको हम तटस्थ होकर देखना सीखा शरीर के साथ। फिर और हम अंदर गए कसाय में, जो अलग अलग प्रकार के कसाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ और वासना, विकार, उन सबको चैतन्य की अपेक्षा के द्वारा हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे अच्छे गुण हैं जैसे ज्ञान गुण, दर्शन गुण, उनको भी हम विकसित करते हैं। फिर लेस्टा के द्वारा कसायों को, लेस्टा आ गए हम तेजस शरीर के स्तर पर। कहाँ पे आ गए? तेजस। अब हम यहाँ जो आ रही है, अब थोड़ा और अंदर आ गए। अब इसी स्तर पर हम परिवर्तन करते हैं। तो लेस्टा के स्तर पर परिवर्तन करने से फास्ट परिवर्तन हो जाता है। हम रंगों का ध्यान करते हैं, लेकिन रंगों के ध्यान करने से पहले आपको कायस्तर करना आना चाहिए। प्रस्था भाव में प्रियता से मुक्त होकर रहने की, देखने की क्षमता आनी चाहिए। और आपको चैतन्य केंद्रों पर ध्यान टिकने की एकाग्रता चाहिए और रंग के देखने की क्षमता चाहिए। जब ये सब होगा तो आप निश्चय ध्यान भी ठीक से कर सकते। और आगे चले, इससे भी आगे गए तो फिर हम यहाँ पर चेंज करते हैं। कर्म शरीर में अलग अलग संदेश, अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। एक संदेश अंदर से संदेश आ रहा है, तब तुमको बीमार होना है। हम कह रहे हैं मैं बीमार नहीं हूँ, मैं तो स्वस्थ हूँ। बीमार होगा शरीर होगा, आत्मा कभी बीमार नहीं होती। और वो अपना को बीमार मानता ही नहीं, क्योंकि दुख रहा है। क्या दुख रहा है? क्योंकि मैं तो अंगुली दुख रही है, मैं मर गया, ऐसा नहीं है। अरे अंगुली में दर्द है थोड़ा, ठीक हो जाएगा। तो वो इसके साथ तादाद नहीं, वो उसको अलग समझ, तो उसके सोचने की
बोलने की, समझने की सब शैली बदल जाती। फिर कर्म शरीर में हम ज्ञाता दृष्टा भाव से जब देखते हैं तब पूर्व जन्म के जो कर्म किए वहां तक जाए कि वे कर्म कब किया था हमने। मान लो भगवान महावीर स्वामी ने कानों में किले ठोकी, कब ठोकी? वो उस जन्म में जाकर, तो उस जन्म में जाकर के अनुभव किया कि देखो मैंने कितना किया, मेरे को कितनी वेदना हुई, तो उसको कितनी वेदना हुई, तो मुझे उसका चुकाना तो पड़ेगा। अगर मैंने कर्म बांधा है उसको चुकाना भी तो पड़ेगा। तो उस जन्म में जब हम जाते हैं कि भाई मेरे में ये समस्या है कि किस जन्म में बनी, मैं क्या था वहां पे, कौन था, किसके साथ क्या आचरण किया था, इसके कारण से मेरे कर्म बने, तो वो पूरी जाति स्मृति की। तो जैन धर्म में जाति स्मृति पर साधनों में जो बल दिया गया है उसका मुख्य कारण ही है कि कर्मों को तोड़ने का सबसे फास्ट जो प्रोसेस है वो जाति स्मृति ज्ञान का रहता है। तो उसमें वो साधक निरंतर अपने भीतर में पिछले पिछले जन्मों की यात्रा करते हुए जहाँ जहाँ कर्म बंधन किए थे उनको देख करके उनसे मुक्त होने की कोशिश करता है। इस साधना का क्रम चलता है। तो प्रेक्षा ज्ञान में अभी हम पहली क्लास में बैठे हुए हैं, है ना, तो हम उसकी चर्चा करें। तो ये मैंने कल कहा था ना, ये माँ है, माँ क्या है, कायस्तर माँ है। जब इसको अगर ठीक से समझें, ठीक से करना आ जाए और इसी को करते रहें तो ये माँ ही आपको भगवान बना देगी, है ना। तो ये हम कायस्तर को ठीक से समझ करके महत्व को समझ करके करने का प्रयास करते रहें और साधना में हमेशा गुरु की जरूरत है। गुरु की जरूरत है क्योंकि साधना एकदम अंधकार में चलते है। उसमें बाह्य गुरु और आंतरिक गुरु, जब तक अंतर के गुरु नहीं जागे तब तक बाह्य गुरु पर निर्भर रहना। जब शक्ति जागती है तब क्या वो अड़ंगा करेगी ये पता नहीं, और शक्ति अगर कंट्रोल में नहीं है तो बिना लगाम का घोड़ा है, तो फिर अपना भी नुकसान करता है, परिवार का भी नुकसान, समाज में भी नुकसान। तो हम अपने भीतर की यात्रा करें, चित्त को शुद्ध और पवित्र बनाएं और इस कायस्तर एक बहुत सरल परिस्थिति जो पहली क्लास है, इस पहली क्लास में बढ़ते हुए धीरे 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 हम आगे बढ़ते हैं। और इसकी अब तो मैं 21 क्लास में बनी, कितनी बनाई, 21 क्लास में। जैसे डॉक्टर पढ़ना पड़ता है ना, सुपर स्पेशलिस्ट बनना पड़ता है, तो 12 साल तक कितने हो जाते हैं, स्कूल में करना पड़ता है, फिर 5 साल कॉलेज में होते हैं, फिर वो MBBS करते हैं, फिर 2-3 साल MD में लग जाते हैं। कितना हो गया, 17 साल, 12 और 5 17 20। अब सुपर स्पेशलाइजेशन और करो तो DM करो तो 2 साल 3 साल और चाहिए। हाँ जी, तो 22-23 साल जब इसको हाँ किसी को साधना में ऊंचाई तक जाना है, तो फिर उसको निरंतर उसमें आगे बढ़ना, मार्गदर्शन में करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। इसी भावना के साथ तो